तो स्टूडेंट्स हम आज पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी लेंगे। वास्तव में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? हमने 12th में भी अवकलन डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। अब हम बीटेक फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमने देखा था 12th में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y एक फंक्शन है सिंगल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि u इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्किल डिपेंड्स ऑन ओनली वन वेरिएबल दैट इज रेडियस ऑफ द सर्किल, but as point of view is the function of two independent variables x and y means area of a room depends on two quantities, that is length and width. So we can say that area of a room is the function of two independent variables, that is length and width. Similarly, volume of a room depends on three quantities: length, its width and its height. So volume of a room depends on three quantities L, V and H. So we can say U is the function of three independent variables X, Y and Z. Here these three variables X, Y and Z are mutually independent, but U depends on all these three. If we give a small change in single variable X, then we can calculate corresponding change in a dependent variable U. So let us see in 12th u is the function of only one variable x. Then यदि हम x में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं डेल्टा x का, चूंकि u डिपेंड करता है x पर, we can see the corresponding change delta u in u. Let us assume this is equation number 1, this is equation number 2. If we subtract equation number first from second, यदि हम second equation में से पहला equation को subtract करते हैं तो delta u is equal to f x plus delta x minus f of x. यदि हम दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं डेल्टा x से, f दोनों साइड्स को हमने डेल्टा x से डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट ली डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, देन this something is known as du over dx. मतलब इसे क्या बोलते थे हम? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x. ये हमारे पास 12th में कंसेप्ट था। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, u का x के सापेक्ष साधारण अवकलन। फॉर एग्जांपल हमने आपसे लिया कि u इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 5। सो यहाँ हमने u को केवल एक वेरिएबल x में ही एक्सप्रेस किया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम बात करेंगे du अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, और 5 का जो अवकल गुणांक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये हमारे पास कंसेप्ट था डेरिवेटिव्स का 12th में, जो हमने 12th तक सीखा था। अब हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ क्या कंसेप्ट आएगा वो एक बार देख लेते हैं कि u इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पर दो स्वतंत्र चर हैं। जैसे आपने कहा था कि किसी भी रूम का जो एरिया है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो हम यदि लेंथ में चेंज करेंगे तब भी एरिया में चेंज आएगा और विड्थ में चेंज करेंगे तब भी एरिया में चेंज आएगा। सपोज मान लेते हैं हमने x में स्मॉल चेंज किया है डेल्टा x का और y को हमने कांस्टेंट रखा है। क्योंकि u डिपेंड करता है x पर और हमने x में चेंज किया है, तो u में भी मान लेते हैं कोई डेल्टा x का चेंज आया। यदि हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x बाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई।
आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, आपको देख रहे हैं कि हमने बाई में कोई भी चेंज नहीं किया है। जो भी चेंज किया है हमने किसमें चेंज किया है, एक्स में चेंज किया है। जब हमने एक्स में चेंज किया है तो जो कैलकुलेशन है वो एक्स के लिए होगी। ये हमारे पास बाई है। हम यदि दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से, सॉरी ये डेल्टा यू है, दिस इज डेल्टा यू। हमने दोनों साइड्स को डिवाइड किया है डेल्टा एक्स से, ये हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। और हम जैसे 12th में किया था, डेल्टा एक्स की लिमिट 0 ले लेते हैं। लिमिट हमने ले ली डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे ये आपके पास बाई था, और आप यहां से एक विजिबल है कि आपने बाई में कोई भी चेंज नहीं किया है। जो चेंज किया है आपने एक्स में ही चेंज किया है। इस कंडीशन में जो आपके पास यहाँ लिमिट लेने के बाद जो बन के आता है उसको हम कहते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स। और आपको ध्यान है आप यू में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में, जबकि दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने कांस्टेंट ट्रीट किया है, अचर माना है। फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर बाई प्लस 5 आपके पास कोई एग्जांपल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ आपने u को एक्सप्रेस किया है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, x और y में। सो हम कह सकते हैं कि u इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। और यदि हम इस कंडीशन में u का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो दूसरा वेरिएबल y अचर हो जाएगा। y को हम अचर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। क्योंकि बाई कांस्टेंट है, बाई क्यूब भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। ये 0 लिख लेंगे आप। सिमिलरली यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है। बाई भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन टर्म है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव अचर है 0 हो जाएगा। तो ये हमने किया कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा जबकि दूसरा वेरिएबल y कांस्टेंट माना गया हो। इसी प्रकार डेल u ओवर डेल y, ये क्या हो जाएगा, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन जबकि दूसरे वेरिएबल x को अचर माना गया है। यदि हम इस एग्जांपल के इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक्स क्यू क्या है, 0, एक्स क्यू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा 0। वाई क्यूब क्या है, वेरिएबल है, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी से बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ y 1 हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। ये हमारे पास कंसेप्ट है आंशिक अवकलन का। तो आप जानते हैं, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है अपना, ये है u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन जबकि दूसरा वेरिएबल y को कांस्टेंट माना गया है। अब हम इसको एक बेसिक हमने आइडिया लिया है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, यदि एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, एग्जांपल है यदि इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, then find del u over del x plus del u over del y plus del u over del z। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ आपने के बाद जो फंक्शन है u उसको एक्सप्रेस किया हुआ है 3 वेरिएबल्स में, x में, y में और z में।
तो हम कह सकते हैं u तीन चरों x, y और z का फलन है, फंक्शन है। तो आप देख पा रहे होंगे यदि हम u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो दूसरे दो वेरिएबल्स हैं y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं y और z, दोनों ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इस प्रॉपर्टी को एक बार में हम डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और इस कंडीशन में दूसरे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है और उसको हम चलिए इसको यहीं कर लेते हैं, क्वेश्चन को दोबारा करेंगे इसको। एक्स क्यू डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव वाई क्यू 0, डेरिवेटिव ऑफ जेड क्यू 0, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, y कांस्टेंट बाहर रहेगा, z कांस्टेंट बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह से डेल u ओवर डेल y, जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दो वेरिएबल्स x और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जब कांस्टेंट रहेंगे, सबसे पहले एक्स क्यू है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, बाई क्यू वेरिएबल है, इस वक्त बाई क्यू को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव 3y² होगा। जेड क्यू अगर अगेन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 3 आपने बाहर निकाला, कांस्टेंट x है बाहर निकाला, कांस्टेंट z है बाहर निकाला और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। डेल u ओवर डेल z आप निकालते हैं तो इस कंडीशन में दो दूसरे वेरिएबल्स जो हैं x और y कांस्टेंट होंगे। जब कांस्टेंट होंगे तो एक्स क्यू कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, वाई क्यू कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, जेड क्यू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3z² माइनस 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x कांस्टेंट बाहर रहेगा, y कांस्टेंट बाहर रहेगा और z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू, हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारे पास कंसेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव का। अब हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देन फाइंड डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन करते समय एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास हम ले लेते हैं, सबसे पहले हमें डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है ये सेम, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों दूसरे वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। मैं आपको एक बार और एक्सप्रेस करता हूँ उसको, डेल अपॉन डेल एक्स, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, लॉग u की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz है। आप जानते हैं डिफरेंशियल कंसेप्ट, लॉग का डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हो जाएगा 1/x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये तो डिफरेंशिएशन हमारा लॉग का। अब करना है हमें लॉग के साथ में जो एक्सप्रेशन है उसका, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये आपके पास, मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल पेपर में कंप्लीट सॉल्व करना है जिससे आपको पूरे मार्क्स स्कोर कर पाए। ये हमारे पास कंसेप्ट था। जब हम, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस
3xy। ये हमारे पास है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स क्यू का हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 3x² हो जाएगा, बाई क्यू का 0 हो जाएगा, जेड क्यू का 0 हो जाएगा, -3। आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाई कांस्टेंट रहेगा और जेड कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव बना जाएगा। ये हमारे पास एक हुआ। सिमिलरली जब हमें बाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे। यू को डिफरेंशिएट करना है। बाई क्वेश्चन क्या था, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x³ प्लस वाई क्यू प्लस जेड³ -3xyz। ये तो आपका डेरिवेटिव रहा लॉग का। अब करना है हमें ब्रैकेट का। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, x³ डेरिवेटिव 0 होगा, फिर क्या है बाई क्यू डेरिवेटिव 3/² होगा, क्योंकि हम बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जेड³ कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव 0 और -3। x कांस्टेंट बाहर रहेगा, जेड कांस्टेंट बाहर रहेगा और बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमें ये मिलेगा 3/² -3xz होल अपॉन x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz। ये आपके पास है डेल यू अपॉन डेल वाई। सिमिलरली यदि हम डेल यू अपॉन डेल जेड करते हैं, यही कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3z² -3xy होल अपॉन x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz। ये हमने तीनों को डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम सबको ऐड करते हैं, तो हमें करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। और आप देख पा रहे होंगे तीनों ही टर्म्स में, आप फर्स्ट टर्म देख लीजिए इस स्लाइड में, लास्ट में डिनोमिनेटर क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में ही सेम है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये तीनों में कॉमन आ जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz। यदि हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 3 कॉमन आ जाता है, x² बचेगा फर्स्ट टर्म से, सेकंड इक्वेशन से y² बचेगा, थर्ड इक्वेशन टर्म से z² बचेगा। वहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला yz, सेकंड इक्वेशन से मिल रहा है हमें xz और थर्ड इक्वेशन से मिल रहा है हमें xy। ये हमने शॉर्ट में कर लिया है, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया और ऊपर से न्यूमरेटर पार्ट से 3 कॉमन निकाल लिया, आ गया। अब हम एक लास्ट इसका स्टेप और कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ है ये हमारे पास इक्वल आ गया, ये हमारे पास है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz है, और इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फैक्टर है, ये हमें मिल सकता है आसानी से, x प्लस y प्लस z होगा, और यहाँ मिलेगा हमें x² प्लस y² प्लस z²। इसे आप याद भी ले सकते हैं, आसान है याद रखना, xy माइनस yz माइनस zx। यहाँ माइनस है और ये हमने करना, और न्यूमरेटर में हमारे पास था x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। आप जानते हैं न्यूमरेटर का ही टर्म और डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल हो जाता है, और फाइनली हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था, और मेरे को उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पार्शियल डेरिवेटिव के इसी क्वेश्चन को लेकर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, वीडियो नंबर 3 में। अब के लिए धन्यवाद।